गुजरात के महुआ बाग वाले घर पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बिहार बीजेपी के एक सैंडल से एक और पोस्ट कर निशाना साधा गया है। पोस्ट में लिखा गया है कि लालू जी का समाजवाद यानी लूट खसोट से संपन्न है एकमात्र परिवार। तो लालू प्रसाद के नए घर पर हमलावर लगातार बीजेपी दिख रही है। बीजेपी ने एक और पोस्ट किया है और इस पोस्ट के जरिए निशाना साधा गया है और लालू परिवार लूट खसोट से संपन्न है, ये इस बात का जिक्र किया गया है। इसके साथ ये भी लिखा गया है कि ऐशो आराम की जिंदगी है। तो ये पूरा पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा गया है लालू जी का समाजवाद यानी लूट खसोट से संपन्न है एकमात्र परिवार। लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐशो आराम और शानदार जीवन का पूरा इंतजाम किया है। पेश है पटना शहर के बीचों बीच इनका एक और निर्माणाधीन आलीशान महल। तो लालू यादव के आलीशान बंगले पर लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता और सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामैत ने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद को चारा घोटाले में जेल की सजा हुई है। वो कैसा समाजवादी हैं, वो परिवारवादी हैं, उनका बंगला कहां है सब सीबीआई को पता है। सारे लोग जानते हैं, दुनिया का कोई भी आदमी छिपा नहीं है जानने के लिए इस बात को। जो लालू प्रसाद यादव जी एक करप्ट आदमी थे, उन्होंने जो चारा घोटाला और ये आपका अलकतरा घोटाला और इस तरह से अनेक घोटाला करके फंस करके जेल गए, उन्हें सजा हुई और अपील में है। अभी जो रेलवे का भी घोटाला में वे फंसे हुए हैं। तो समाजवादी कैसा हो जानिए, सारे लोग जानते हैं कैसा समाजवादी है, वो परिवारवादी लोग हैं। और लालू प्रसाद के इस आलीशान बंगले पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई है, सुनाते हैं। नहीं संभल के, लूट की संपत्ति बहुत दिन टिकती नहीं और हो सकता है कि आपका ये मकान जमीन भी ईडी फिर से टैग करे, जब्त करे उसको, क्योंकि आपने राजनीति को भ्रष्टाचार का, लूट का अड्डा बना दिया था। पूरा परिवार मिलकर पूरे बिहार को सिर्फ और सिर्फ लूटे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि इतनी यकूत संपत्ति आप कहाँ से लाते हैं। एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाई साहब हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, राजनीति में रहते हुए सुचिता का उदाहरण दिया। और आप इतना लूट खसोट कहाँ से किए हैं, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। गरीबों की बात करते करते लालू प्रसाद यादव जी इतने धन अर्जित कर लिए। नौकरी के नाम पर जो जमीन लिखवाया है, शायद टिकट बेचने का जो इन पे आरोप लगता है, ये महुआ बाग का जो शानदार महल इनका है, साफ प्रस्तुत करता है कि इनका एक ही मकसद है धन अर्जित करना। देखिए, अब सिर्फ आरोप लगाने के लिए कुछ कहना हो तो आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि कई ऐसे विधायक हैं भाजपा, जनता दल यू या अन्य दलों के, एक टर्म या 2 टर्म विधायक रहे हैं और पटना में जब उनकी हवेली आप देखिएगा तो अवाक रह जाइएगा। जो अपनी गरीबी बताकर चुनाव जीत कर आए, सिर्फ एक टर्म के एमएलए में पटना में हवेली बनवा ली। और देखिए बड़ी खबर है, जहां रोहिंग्याओं पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख है। सुरंगों के रास्ते अवैध रूप से रोहिंग्या आते हैं, टिप्पणी की गई है कोर्ट की तरफ से। गरीब बच्चों का रोहिंग्या हक मारते हैं, ये सीजेआई ने टिप्पणी की है और कहा है कि अवैध रूप से आने वालों का क्या स्वागत करें, खाना और रहने की जगह जैसा अधिकार मांगते हैं। क्या आपके बच्चे इन फायदों के हकदार नहीं? तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो सख्त रुख है वो रोहिंग्या के लिए देखने को मिला है। कई जो कड़ी टिप्पणी है वो की गई है कि सुरंग के रास्ते ये रोहिंग्या आते हैं, अवैध रूप से आने वालों का क्या स्वागत करें, खाना और रहने की जगह जैसा अधिकार ये मांगते हैं। क्या आपके बच्चे इन फायदों के हकदार नहीं है? वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में मेरे हिंदू स्वाभिमान यात्रा में देसी मुसलमानों ने कहा कि विदेशी मुसलमान यानी रोहिंग्या हमारे जमीन, पढ़ाई लिखाई, दवाई सब पर हमारा हक छीन रहे हैं। बंगाल के देसी मुसलमान यही कह रहे हैं कि विदेशी हमारा हक छीन रहे हैं। बीजेपी जब बंगाल में सत्ता में आएगी तो एक एक घुसपैठिए मुसलमान को भगाएगी। हाँ, मैं तो बिहार में भी हिंदू स्वाभिमान यात्रा के समय अररिया में मुझे देसी मुसलमान आए। उन्होंने कहा कि विदेशी मुसलमान यानी बांग्लादेशी रोहिंग्या, ये हमारे लिए हमारी पढ़ाई, दवाई, रोजगार, भोजन, जमीन सब पर कब्जा करते जा रहे हैं, हमारा हक छीन रहे हैं। आज बंगाल में भी बंगाल के देसी मुसलमान
भी कह रहे हैं हमारी पढ़ाई, दवाई, जमीन, रोजगार सब पर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या ले रहा है। तो ये विदेशी को, जो विदेशी मुसलमान हैं उसको भगाने की बात देशी मुसलमान भी बंगाल में कह रहे हैं। इसीलिए बीजेपी जब आएगी तो एक एक विदेशी मुसलमान यानी घुसपैठिए को मार के भगाएगी। पटना में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की मुहिम जारी रहेगी। निगम आयुक्त ने बताया कि दुकानदारों को वेंडिंग जोन में ही दुकान लगाने का निर्देश दिया गया है। निगम और जिला प्रशासन की तरफ से सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है। तो देखिए, लगातार जो बुलडोजर एक्शन है वो देखने को मिल रहा है और कोशिश यही है कि जहां पर अवैध अतिक्रमण है और खास करके जाम की समस्याएं लगती है वहां पर बुलडोजर एक्शन दिख रहा है और हिदायत भी दी जा रही है कि जिन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है उस जमीन को, उस जगह को वो खाली करें। एनक्रोचमेंट है या जहाँ पे जो अनऑथराइज्ड पार्किंग्स हैं या जहाँ पे अनऑथराइज्ड अगर दुकानें वगैरह लगी हुई, तो एक ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग पेडिस्ट्रियंस हैं उनके राइट्स को लेके भी ध्यान दें। तो इसी मुहिम में, इसी के अंतर्गत एक ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी स्टेक होल्डर्स को एक कॉमन फोरम पे लाके सभी से वार्तालाप किया जाए, सभी से एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आया जाए। सीतामढ़ी मेला शुरू होने में 2 दिन बचे हैं। नवादा के मिसकौर प्रखंड के सीतामढ़ी थाना क्षेत्र में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया ताकि मेले को सुचारू रूप से चलाया जा सके। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेला परिसर स्थित सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। लोगों ने कई साल से कब्जा कर पक्के मकान और झोपड़ी बना रखे थे। इस दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी। तो ये तस्वीर जहां अतिक्रमण के खिलाफ लगातार जो बुलडोजर है वो चल रहा है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित कर दी। इस दौरान विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में एसआईआर के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। विपक्षी दल संसद के भीतर और बाहर सभी जगहों पर इसका विरोध कर रहे हैं और इससे पहले भी विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया था।